अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए। एक फोल्डर बनाइए, उसमें सैम्पल पेपर रखिए, ठीक है। 2 मार्कर क्वेश्चन एक है इस वाले पेपर में कार्बन से। तो आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसको हम लोग रिवीजन करेंगे थ्रू द सैंपल पेपर, जितना भी आज तक हुआ है। क्वेश्चंस के साथ हम कॉन्सेप्ट को मैप करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है इसमें कहाँ गया? A student reported the police about the illegal vending of alcohol near his school. He also know about denatured alcohol. यहाँ से क्वेश्चन आया denatured alcohol क्या होता है? denatured alcohol। तो मैंने बताया था कि अगर हम इथेनॉल में मिथेनॉल मिला दें, ठीक है, तो जो अल्कोहल मिलता है वो डीनेचर्ड मिलता है। और भी बहुत सी चीज़ें, मिथेनॉल के अलावा 2-3 चीज़ और बताई थी, मुझे याद दिलाइए। और क्या मिला सकते हैं डीनेचर्ड? हाँ, क्या था नाम बताओ, नाम ना 2-3 केमिकल का नाम है। डीनेचर्ड अल्कोहल पीने से क्या होती है? डेथ हो सकती है, क्योंकि पॉइजनस अल्कोहल है ये। क्या है? पॉइजनस अल्कोहल है। 2 मार्क्स में हुआ है, आया था कि व्हाट वुड हैपन इफ समबडी कंज्यूम डीनेचर्ड अल्कोहल। 1-2 सॉल्ट और है, आप देखिएगा, कुछ मेरे को भी याद नहीं आ रहा है नाम, मैंने नोट्स में लिखवाया है। और मिथेनॉल तो चलिए याद है, ठीक है। 1-2 सॉल्ट और है, याद होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर चाहिए ना, तो एटलीस्ट 2 सॉल्ट आपको लिखना पड़ेगा। ये था 2 मार्क का क्वेश्चन था इथेनॉल से रिलेटेड। डाउट वाले हैं? सेकंड, अच्छा। इथेनॉल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इथेनॉल, इथेनॉल को, ये केमिकल प्रॉपर्टी है इथेनॉल का, है ना। इसको हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या होगा ये? इथीन बनेगा। इस रिएक्शन को और भी किस नाम से बोला था हमने? डिहाइड्रेशन। केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से बात करें तो इथेनॉल का C2H5OH है ना, ये डबल बॉन्ड C है ना, तो 2 3 4, तो 2H यहाँ आएगा, 2H यहाँ आएगा। और 8th भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। अच्छा, इनके होमोलॉगस सीरीज बनाने हैं, ठीक है। मैं गिरूंगा पक्का इससे एक दिन। नहीं, मेरे को समझ आ गया। C3H4 दिया है एक, और दूसरा दिया है C6H10। इसके होमोलॉगस एलिमेंट्स बनाने हैं 2 और। तो अगला कैसा बनेगा? C4H6, C4 नहीं, C1 है ना। कितने गैप होता है होमोलॉगस में? होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? चलिए रिवीजन कर लेते हैं। होमोलॉगस सीरीज, हाँ, तो कॉन्जुगेटिव हाइड्रोकार्बन के बीच में, कॉन्जुगेटिव हाइड्रोकार्बन के बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप होना चाहिए, यही ना। और क्या क्या प्रॉपर्टीज है? जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम। पहला, जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम, हाँ, तो जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम। दूसरा, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा इनका सबका, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो सेम केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके जोड़ते चलो, तो इसका हो जाएगा C1H6। जो लोग नहीं आए अभी तक सो रहे हैं, पता है। इसमें जोड़ेंगे तो C4 हो जाएगा ना, C5H8, C6H10, चलता जाएगा ये, है ना। इसमें लिखना है तो C7H12, नाम नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कौन सा फंक्शन है ये। 3 2 जा 6, 6 - 2 4, ये शायद एल्कीन है क्या? एल्काइन,
ये सेटिस्फाई कर रहा है साथ ये फॉर्मूला CnH2n-2, n की वैल्यू 3 रखो इसमें, तो C3 2 3 6 6 - 2 4, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, एल्काइन है। क्या है, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो इसका 3 का नाम है, 3 किससे है, तो इसका नाम है प्रोपाइन। क्या नाम है, इसका नाम है ब्यूटाइन, ऐसे करके होगा, कोई इशू नहीं है। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है सेम 6 12, हाँ ये भी सेम हो रहा है। तो कितना हो जाएगा ये 14 C9H, यही पूछा है। और 1 मार्कर ही किया अभी बस, ठीक है। अभी डिस्कस बहुत क्वेश्चन है, क्यों नहीं किया अभी तक। क्या नाम से है, कार्बोनेट्स कंपाउंड, इसको भी भिजवाते हैं। चलो अभी तो इसको करो भाई, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना। ये भी भेजा हुआ ग्रुप पे, कार्बन नाम से ही है, इसी हफ्ते का, इसी कार्बन नाम से ही है, ठीक है। तो यहाँ से होमोलॉगस सीरीज कॉन्सेप्ट हो गया है। और इसमें है कोई क्वेश्चन, और नहीं है कार्बन का इसमें। सैंपल पर तुमने सारे फेंक दिए, पता है, तभी तो नहीं मिल रहा आपको। अभी से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जो असाइनमेंट है ना, केवी वाला, ये मैंने भेजा होगा, एक बार देखता हूँ इसमें है क्या, फोल्डर में लगा हुआ है क्या। कार्बन 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 कार्बन, लगा तो हुआ है, कार्बन केवी असाइनमेंट 2 नाम से। हाँ तो पेपर है ना, हाँ अभी करते हैं। तो कार्बन, इसमें जाते हैं, कार्बन केवी, कार्बन ये वाला असाइनमेंट है, ये है ना, यही है ना, ओके। तो अभी हम आपको फिफ्थ नहीं, आप हमने कौन सा पूछा था आपने, सेकंड का सेकंड पूछा है और 8th पूछा था, है ना, 4th भी है। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म बिसाइड सोप दैट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन में क्या क्या और मिलता था, 2 चीज मिलता था, साबुन और वाटर मिलता था। लिखो, स्पोनिफिकेशन का रिएक्शन लिख सकते हो, एस्टर लो, ठीक है। देखो स्पोनिफिकेशन का रिएक्शन है, एस्टर लेना पड़ेगा हमें और उसका बेस से रिएक्शन करना पड़ेगा, है ना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बोलते हैं इसको। तो हमने लिया CH3 COOCH2 CH3, है ना, मतलब C2H5। इसका रिएक्शन कराया हमने बेस के साथ NaOH के साथ। तो क्या बनेगा, Na चला जाएगा सॉल्ट में, मतलब एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो ये बनेगा CH3 COOCH2 CH2Na, ठीक है, नेगेटिव प्लस, और बनेगा H2O। लिखवाया ना, स्पोनिफिकेशन लिखवाया मैंने, स्पोनिफिकेशन लिखवाया तो था मैंने। नहीं गलत तो नहीं है, मैंने गलत लिखा है, फिर अल्कोहल बनेगा, सॉरी यही सही है, फिर मैंने गलत लिखा है, मैंने गलत लिखा है। तो आपका एस्टर है, एस्टर के साथ आपका रिएक्शन होगा NaOH के साथ, है ना, आपका बनेगा सोप, मैंने गलत लिखा था, और क्या बनेगा, अल्कोहल। ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है। तो इसको लेते हैं क्वेश्चन को उस पे।
अल्कोहल बनता है, मैं गलत लिखा था। फिफ्टीन मिनट लेट, उठी हो ना? अच्छा, रिक्शे से आए हो? तो फोर्थ में हम एस्टर लेंगे CH3 COO C2H5, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH से, बेस से, तो ये बनेगा CH3 बन रहा था, क्या बन रहा था? ठीक है, अब और इसके साथ बनेगा अल्कोहल C2H5OH, हाँ ये बनेगा, ये याद रखना, ठीक है। स्पोनिफिकेशन, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्पोनिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे ये जो सब बना है, ये स्पून का एक मॉलिक्यूल बना छोटा सा, है ना। जनरली तो बहुत बड़ी चेन होती है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है, तो एक जगह खाली हो गई ना, ये वाली एक स्पेस खाली हो गई। अब यहाँ पे कार्बन जितनी मर्जी लगा दो, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक की चेन हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस इज अ चेन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक, C17H35 ऐसे लिखते हैं ना, C17H35 COO Na, ये आपका किसका बन गया? सोप का फॉर्मूला बन गया। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, मल्टीपल फॉर्मूले बन सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ आसान है, राइट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अल्कोहल है और इथेनोइक में ओइक एसिड है, COOH है। एस्टर दिया है आपका, क्या करना है इसका? नहीं, इसमें बस कौन कौन से दो लोग प्रेजेंट है वो बताना है। दो लोग कौन कौन से प्रेजेंट है? एक अल्कोहल प्रेजेंट है और एक एसिड प्रेजेंट है। 1 मार्कर क्वेश्चन पता है, इसलिए बहुत छोटे छोटे। 7th में आपको यही बताना है जो लिखा था ना मैंने ऊपर, ये जो क्वेश्चन है 7, इसमें C2H5 थोड़ा गलत भी लिखा है आंसर, अरे फॉर्मूला COOCH3 है ना, एस्टर का फॉर्मूला ही गलत लिखा है। एनीवे, इसमें दो लोग प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट क्या है C2H5OH और एक प्रेजेंट है CH3COOH। ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। किया है काम आपने, दोनों सैम्पल पेपर हो गया। लाओ से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग कार्बोक्सिल से रिलेटेड। एक तो हो गया शायद, चलो फिर भी देखते हैं कुछ नया भी, वो भी दो। ठीक है, सभी कार्बन का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें देखते हैं इस वाले में कितना है कार्बन के क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन फंक्शनल ग्रुप से ही है, तो पहले फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कहते हैं किसको है, ठीक है। तब हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। किसको कहते हैं भाई फंक्शनल ग्रुप? डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। तो टॉपिक लिखिए फंक्शनल ग्रुप। देविक, तुमको फंक्शनल ग्रुप में बड़ी डाउट रहता है ना, बताओ फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? तुम बताओ फंक्शनल ग्रुप। जिसमें जो हीटेरो एटम्स होते हैं वो किसी और कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप को हेटेरो एटम्स कहते हैं। द ग्रुप ऑफ एटम, द लिखते चलो रनिंग हैंड में, ग्रुप ऑफ एटम दैट डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना, या दैट मेक हाइड्रोकार्बन एक्टिव, है ना, ये भी कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन को एक्टिव बनाने के लिए जो भी सेट ऑफ एटम की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है?
सिलेबस में। हाँ, तो पहला है आपका एल्कोहल, है ना। सो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में क्या आता है, OH, एट द एंड ऑफ चेन आता है, नाम के साथ क्या आता है, OL, ठीक है। सेकंड एल्कोहल ग्रुप, सेकंड एल्कोहल ग्रुप क्या है, हाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, COOH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। ये भी कहाँ, ये आएगा एट द एंड ऑफ चेन, एट द एंड ऑफ चेन। और नाम के साथ क्या जुड़ता है, ओइक एसिड जुड़ता है, नाम के साथ क्या जुड़ता है, ओइक एसिड जुड़ता है, ठीक है। इस साल कार्बन का वेटेज बढ़ जाएगा, उसकी वजह ये है पीरियोडिक टेबल कट गया ना, पहले पीरियोडिक आता था तो पीरियोडिक से बड़े क्वेश्चन आते थे, अब पीरियोडिक हटने की वजह से सारा वेटेज कार्बन पे आ गया, तो कार्बन से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा इस साल, ठीक है। नेक्स्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कीटोन, है कीटोन, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, CO, है ना, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आता है हमेशा बिटवीन द चेन, बिटवीन द, और इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट प्रोपेन से शुरू होगा, है ना, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 कार्बन का है, तो प्रोपेन से शुरू होगा ये। नाम क्या है इसका, प्रोपेनॉन, है ना। चलो इसके डॉट बनाओ, रुक, डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इसके डॉट स्ट्रक्चर, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉन, ठीक है। पूरा प्रॉपर प्रोपेन लिखना, प्रोपेन, ई काट देना और लगा देना ONE, प्रोपेनॉन। पेपर में नहीं काटना, उसे याद रखने के लिए ताकि गलत ना हो पाए। रिकॉर्ड कर दिया जाएगा ताकि जो नहीं आया वो देख लेंगे, और एक क्लास में ही खत्म करेंगे कार्बन, ठीक है। बैठो भाई इस पे, एक क्लास में कार्बन डन, एक क्लास, 5 क्लास में 5 चैप्टर, बैठ जाओ, ठीक है। इसका डॉट बना लो सब लोग, प्रोपेन को डॉट बनाओ, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। आपको देखिए MCQ में क्वेश्चन आया था सेंट थॉमस में, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा है, बहुत इजी है, बता सकते हो, केवल 1 मार्क इजीली पा जाओगे। बताओ दोनों में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, दोनों में A और B था, ऑप्शन है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है। तुमने गलत मारा है क्या, नहीं लिखा तो ठीक है। और ये है आपका कीटोन, क्या है, ये 1 मार्कर में है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि ये एट द एंड ऑफ चेन में लगा, कहाँ लगा, ये कहाँ लगा, दूसरा इसमें H आया, इसमें देखो नहीं है, इसमें C आ गया, ये जानने का तरीका है, ठीक है। तो एल्डिहाइड एट द एंड ऑफ चेन आता है, नाम के साथ Al आता है, क्या आता है, बताया ना मैंने, नहीं अभी नहीं बताया, ठीक है, अभी बताते हैं इसके बाद, कीटोन के बाद। इसका बन गया
क्या बन गया इसका? बन गया? अभी नहीं बनाया, बहुत स्लो स्लो तुम लोग। नहीं बन पा रहा है? कहाँ है यार? ऐसे मत बोलो, ABCD है तो। कैसा हुआ हिंदी पुष्कर? हिंदी ठीक था पेपर? इजी आया था? गुड। तो मैं क्या करा जाए? डॉट दे देते हैं इनको, है ना? पहले कार्बन पे ही खेल लेते हैं, बाद में देखते हैं किसी और को। अब हाइड्रोजन क्या दे दें? ऑक्सीजन को भी दे दो क्रॉस, ठीक है? और 2 3 4 5 6। अब भाई मेरे पास तो है ना ये व्यवस्था। हट गया? सारे हट गए? अब बनाएंगे सर्कल, क्योंकि सर्कल ही बनाना है आपको, पेपर में मांग रहे हैं सर्कल भाई। इस वाले कार्बन से गिनो 4 5 6 7 8। थोड़ा दूर दूर लिखना, खुला खुला। इस वाले कार्बन पे आते हैं 4 5 6 7 8। नेक्स्ट वाले कार्बन, पहले कार्बन को ही पूरा करते हैं। 4 5 6 7 और ये वाला 8। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। सिक्स 7। ओए रुक जा, क्या हो गया? कैसे गया? एरिया सेलेक्ट हो गया। अब हाइड्रोजन पे आते हैं। मतलब आ गया फ्री फंड का नंबर, तो आना चाहिए ना। कुछ गड़बड़ बना है? ओवरलैपिंग हो सकता है, ठीक है? ओवरलैपिंग हो सकता, होना ही पड़ेगा। ये आपका बन गया प्रोपेनॉन का डॉट स्ट्रक्चर, ये भी कवर हो गया, ठीक? डॉट हो गया, बना लो भैया डॉट सब लोग। आज मैं भी लेट उठा, नींद नहीं खुल रही है सुबह भाई। आज मैं खुद उठाऊँ 9 बजे सुबह। मेरी क्लास 10 बजे जनकपुरी की 3 घंटे की क्लास थी, मैं कैंसिल किया। बुरा लगा होगा उसको, बच्चे को, ये क्या मजाक होता है। बट क्या करें, नींद नहीं खुल रही सुबह, बट पढ़ना इसमें भी है। दिक्कत है ना सब, नींद नहीं खुल रही है, पढ़ना भी है, सिम पेपर भी है। इतना बड़ा सी बनाओगी ना तुम, नहीं बना पाओगे भी। ये सब प्रैक्टिस है। रे डायग्राम, सर्किट, डॉट, फ्री के नंबर है 5 नंबर मिलेंगे सब मिला के, ये सारे कुछ मिला के। अगर रे डायग्राम, डॉट और सर्किट मिला के 5-6 नंबर तो है, और 5 नंबर है बायो। 10 नंबर तो आपकी कला का नंबर है, कितना अच्छा आप बनाने आ रहा है आपको। 10 नंबर गंवा दोगे, बनाना नहीं आएगा तो 70 का पेपर हो गया, 70 मार्क्स का, ठीक है? कॉपी मत करो, खुद से बनाओ। अब आते हैं, कितने हुए फंक्शनल ग्रुप? 3 फंक्शनल ग्रुप हुए ना। कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, अब एल्डिहाइड है ना, 4th एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड में आपका आता है CHO, है ना? इसमें भी आपका ऑक्सीजन के साथ क्या है? डबल बॉन्ड है। ये भी आता है एट द एंड ऑफ चेन, एट द एंड ऑफ चेन, और नाम के साथ आता है Al, ठीक है? जैसे 3 कार्बन का मुझे बनाना 1 2 3। अच्छा, जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है वो कार्बन काउंट होगा, ठीक है?
इसके भी बनाते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन सेट हो गया, नाम क्या हो गया इसका? प्रोपेनल। प्रोपेनल। और कौन सा बचा? हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन है तो और कोई है? वो तो हो गया है, वो तो इतना इम्पोर्टेंट है। क्लोरीन और कोई नहीं ना? फाइव मार्क का क्वेश्चन आया है इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो पहले तो इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो पहले मुझे समझाओगे, कोई किसी के पास केमिस्ट्री की लक्ष्मी सिंह है या नोट्स है, ताकि काम आ जाए मेरे को रिवीजन में इजली स्टेप। नोट्स हो तो नोट्स दे दो, लक्ष्मी सिंह हो लक्ष्मी सिंह दे दो, हाँ दे दो यही। चलो मुझे पहले ये बताओ, इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, और गुड फ्यूल भी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं ना फ्यूल की तरह, तभी तो E20 फ्यूल चल रहा है आजकल। E20 का मतलब समझते हो? मार्केट में E20 तो चल रहा है, मेरे बुलेट में E20 भर आती है। देखो जहाँ मौका मिलेगा बताऊंगा ना, बुलेट है मेरे पास। E20 फ्यूल का मतलब ये है कि अगर मैंने मान लो 1 लीटर पेट्रोल फिल कराया, उसमें 1 लीटर में 800 ml आपका प्योर पेट्रोल होगा और 200 ml आपका इथेनॉल होगा, इनका मिक्सचर होगा। क्या होगा? भारत का टारगेट है इसको E40 करना टिल 2030 तक, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। इससे क्या हो जाएगा कि लंबे समय तक पेट्रोल यूज कर सकते हैं ना। अब जैसे मान लो घर में आधा लीटर दूध है, 500 ml दूध है, चाय बनानी है, 500 में कितना 5 कप चाय बनेगी, 10 लोग आ गए, क्या करोगे? पानी तो मिलाओगे ना, ताकि ज़्यादा लोग की चाय बन सके। सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास लिमिटेड क्रूड ऑयल है, अगर हम इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ करेंगे, ये लिख सकते हो आंसर में, ये है सिलेबस का इसलिए बता रहा हूँ, यूज़ में लिख सकते हो ना। तो लेटेस्ट जो यूज़ चल रहा है उसको कोट कर सकते हो, लेटेस्ट यूज़ को। तो आपका पेट्रोल लॉन्ग टर्म चलेगा, जो 10 साल में ख़त्म होने वाला था क्रूड ऑयल, वो 20 साल तक चलेगा, ठीक है। बाकी आगे एक समय आएगा कि हम इथेनॉल से पूरी गाड़ी चलाएंगे। तो हमारे नितिन गडकरी जी हाइड्रोजन की गाड़ी चलते हैं, पता है तुम्हें? हाइड्रोजन चलती उनकी गाड़ी। दिस इज द अल्टरनेटिव फ्यूल, इसको आप कहीं पे भी लिख सकते हो जहाँ पे भी एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन आएगा। ज्योग्राफी में भी लिख सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह E20 फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, और दूसरा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या के बारे में बताओ? 78 डिग्री सेल्सियस है, जो कि वाटर से कम है। वाटर से पहले बॉयल हो जाता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल होता है, ये 78 पे बॉयल हो जाता है। गुड फ्यूल है, गुड फ्यूल है मतलब क्लीन फ्यूल है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाने पे कंबशन केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, ठीक है। केमिकल, हाँ वो पेपर में आया है, देखो मैं रिएक्शन लिख दिया। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, तो पहला है कंबशन। इथेनॉल इज अ गुड फ्यूल, बर्न विथ ब्लू फ्लेम और हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इथेनॉल को अगर हम जलाएंगे तो मिथेनॉल हो गया। इथेनॉल, इथेनॉल कितने कार्बन का होता है? 2 ही कार्बन का होता है ना? सही लिख रहा था वैसे मैं। इसका हम कंबशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको CO2 मिलेगा। CO2 ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मिलेगा और बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है ये? ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 3 चीज बना, एक चीज और बना, लाइट, 4 चीज बना, लाइट। दिस इज द कंबशन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल इज अ गुड फ्यूल, लिखिएगा, याद रखिएगा। ब्राज़ील का एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया ब्राज़ील में? अच्छा, ब्राज़ील में चलाया जा रहा है, ठीक है। सेकंड, ऑक्सीडेशन। सेकंड इज ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल।
तो जब हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, देखो कैसे याद रखना है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा मिलना। पहले से एक था इसके पास, एक और मिल गया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। और 2 ऑक्सीजन वाले कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड रह गया है शायद ना फंक्शनल ग्रुप में, ओइक एसिड किया है मैंने, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन मिल गया ना, तो 2 ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बन जाएगा, तो CH3COOH। तो एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू, इसमें क्या यूज करते हैं, एल्कलाइन पोटेशियम, इसको क्या पढ़ते हैं, KMnO4 को क्या पढ़ते हैं, पर मैग्नेट। क्या क्या है इसमें, इसका क्या रोल है, पोटेशियम पर मैग्नेट का रोल क्या है, हाँ, तो इसका रोल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये पिंक कलर का होता है, पर्पल 5% लेते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, कलर डिसअपेयर होता है। पर जैसे ही एसिड कन्वर्ट हो जाता है, कलर डिसअपेयर होना बंद हो जाता है, ठीक है। इट स्टॉप डिसअपेयरिंग द पर्पल कलर। याद रखेंगे ये बात, बताओ कब है साइंस का पेपर तुम्हारा, डेट याद रहना चाहिए, मैं बार बार पूछता हूँ। इन लोगों का तो 26 को है ना, सलमान 26, तुम्हारा तुम सेंट थॉमस 6 तारीख, मतलब 6 के बाद आएगा 14, है ना। तो इसके बाद अब आपका है, फिर इन लोग का है, मतलब बैक टू बैक क्लासेस चलेगी। अब इनके इससे छुट्टी मिलेगी तो फिर उनसे फिर तो मल्टीपल टाइम रिवीजन हो रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाओ, है ना। फिर भी नंबर नहीं आएगा तो बुरी बात है ये ना, नंबर नहीं गिरने चाहिए। ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन ऑफ सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल वाला याद रखना है, एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ, मैंने अटैच भी किया है। इट इज यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ ये 2 स्कूल के पेपर जो थे उसमें मैंने इसको क्रॉप करके लगाया डिस्कस करने के लिए। मेटल ऑक्साइड डॉट स्ट्रक्चर, राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड, तो इथेनॉल वाला वही है जो मैं बता रहा हूँ, कौन सा, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम मेटल, है ना, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो थर्ड इज रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम मेटल। तो इथेनॉल का अगर हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कोई बताएगा, सोडियम एथोक्साइड, और क्या बनेगा, वाटर, है ना। तो सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है, इससे ही पता चल रहा है कि जो टेस्टिंग सब्सटेंस था, जैसे क्वेश्चन मान ऐसे है कि एक्स सब्सटेंस इज टेस्टेड विद सोडियम, इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ एल्कोहल, टेस्टिंग ऑफ एल्कोहल, ठीक है। डिहाइड्रेशन बता देते, फिर से बता देते हैं। डिहाइड्रेशन, फोर्थ, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो हम C2H5 को हीट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर भी दिया है 170 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना दिया, 443 केल्विन, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड H, है ना, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, और क्या इवोपरेट होगा, H2O विल इवोपरेट, ठीक है। यहाँ पर
H2SO4 का क्या रोल है? हैज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सो एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग। निहार का क्यों नहीं है? उसका कौन सा पेपर चल रहा है? किस चीज़ का? तो उसमें साइंस तो कर ही सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, साइंस तो क्लास ले सकते हैं। यही सब है, छोटी छोटी कमियां इंसान को असफल बना रहा है, और कोई बात नहीं है। बच्चे सब अच्छे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ छोड़ते जा रहे हैं ना, बाद में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बड़ा सा नंबर कम आएगा, सही हो जाएंगे, देखना कम आएगा। मैं तो प्रोडिक्शन कर देता हूँ ना, मैं प्रोडिक्शन है मेरा। ठीक है सर। उसके बाद और कोई तो नहीं, एस्ट्रिफिकेशन वाला है ना। इसके बाद कौन सा है? एस्ट्रिफिकेशन। यूजेस ऑफ इथेनॉल बताओ, ये नहीं लिखवाया था, 2-3 लिख बताओ खुद से, पहले लिखवाया नहीं था मैंने शायद। यूजेस ऑफ इथेनॉल बताओ। गुड सॉल्वेंट, हाँ, कफ सिरप। तो पहला ये, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, डाइस, सोप, सिंथेटिक रबर। लिख लो, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, डाइस, पेंट। खुद से लिखो ये पॉइंट। मिथेनॉल, पैराडीन, कॉपर सल्फेट, ये यूज करते हैं डीनेचर्ड में, ठीक है, याद रखिएगा। डीनेचर्ड में, डीनेचर्ड अल्कोहल में इथेनॉल तो था ही, पैराडीन भी यूज कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट भी यूज कर सकते हैं। दूसरा लिखिएगा, इट इज यूज हैज अ मेडिसिन पर्पस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कफ सिरप, है ना, कफ सिरप को बनाने में भी यूज करते हैं। और फ्यूल तो है ही है, गुड, है ना। और एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज करते हैं, घाव लग जाता है तो उसको धुलने का भी काम आता है। सैनिटाइजर, बोली तो है, सैनिटाइजर में भी, तो गुड एंटीसेप्टिक ऑल्सो। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, देखिए अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो आया था वो देखते हैं, कहाँ चला गया। हाँ, 5 मार्क का क्वेश्चन आया है सेक्शन डी में, इसी से रिलेटेड है। कौन सा वाला है? ये वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और डिहाइड्रेशन वाले से रिलेटेड है। लिखा, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच इज फॉर्म व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन इन द एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4, सेम, ठीक है। दूसरा, why concentrated H2SO4 is used? Dehydrating agent. Write the chemical equation. Write the use of ethanol. 5 marks. आसान था, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क, कार्बन का ही। अ कार्बन कंपाउंड P, बहुत अच्छे से सुनना, अ कार्बन कंपाउंड P हैज 6 कार्बन एटम। हमारे पास P है जिसके पास 6 कार्बन एटम है, ठीक है, 6 कार्बन एटम्स है, और इसके पास 12 हाइड्रोजन है। ये कौन है? 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है? 12। तो ये तो एल्कीन लग रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, CnH2n। आगे पढ़ते, भी पढ़ा नहीं क्वेश्चन मैंने। कह रहा है इज P सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जस्टिफाई। P जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड है। वाई, जस्टिफाई। तो ये बताओ पुष्कर, व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन?
मैं पता गिरूंगा इसको लेके। हाँ Alkene. Unsaturated hydrocarbon consists of alkene and alkyne. In saturated hydrocarbon, the carbons make single bond. And in unsaturated hydrocarbon, they are alkene and alkyne. In alkene, they make double bond. In alkyne, they make triple bond. सही है, सही बताया, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गुड फ्यूल होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बैड फ्यूल होता है। तो इसको जब जलाते हैं तो सूटी फ्लेम निकलता है, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का सूटी फ्लेम। इसका एग्जांपल आपका कोयला, कोल, लकड़ी, वुड। और इसका एग्जांपल है आपका मिथेनॉल, है ना, या मीथेन। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा, डिस्क्राइब टेस्ट टू डिटरमाइन P इज सैचुरेटेड। कौन सा टेस्ट आप यूज करोगे ये बताने के लिए कि P जो है, हाँ अरे सॉरी, अनसैचुरेटेड के लिए टेस्ट पूछा है, अनसैचुरेटेड के लिए। और कोई तरीका है? हाइड्रोजनेशन भूल गए? एडिशन रिएक्शन क्या? सैचुरेट को क्या देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वीक ब्रेन, देखा, दिमाग है मेरे पास। तुमको क्या लगता है दिमाग नहीं मेरे पास? तो टेस्ट के लिए जो रिएक्शन है सैचुरेटेड के लिए यूज करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें वो बनता था क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे। अनसैचुरेटेड के लिए हाइड्रोजिनेशन करते थे। क्या करते थे? हाइड्रोजिनेशन। अब यहाँ दोनों वर्ड आ गया ना, इन दोनों वर्ड को समझ लेते हैं। दिस इज द वे ऑफ रिवाइजिंग। चलिए दोनों समझते हैं, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड व्हाट इज एडिशन रिएक्शन। अरे यार सर क्या ये सब फालतू चीजें। चलो जी, सब्स्टिट्यूशन समझिए क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ, जैसे हमारे पास ये CH3 है, CH4 है, पहले तो मीथेन का ही करेंगे ना। CH4 का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपका CH3 Cl और HCl बनेगा। क्लोरोमीथेन, फिर करो डाइक्लोरोमीथेन, फिर करो ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर करो टेट्राक्लोरोमीथेन। चारों रिएक्शन लिखो। सेकंड केस में लिखो, लिखते चलो अपने नोटबुक में, मैं गलत लिख रहा हूँ। हर बार HCl बनेगा ना। पहले वाले का क्या नाम है? इसका क्या नाम है? क्लोरोमीथेन, इसका डाइक्लोरोमीथेन, इसका ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है किसमें? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, अब है एडिशन रिएक्शन। आपने देखा सारे केमिकल रिएक्शन हो गए हमारे कार्बन के। एडिशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन में बता दिया मैंने, है ना, स्टार्टिंग में ही था वो क्वेश्चन। एडिशन में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड कार्बन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा या हाइड्रोजन लगा, इसका रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेटिनम। दोनों कैटलिस्ट है, या तो निकेल यूज करें या तो प्लेटिनम, दोनों में से कोई एक चीज करें। डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन आके लग जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। इट इज यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, वनस्पति घी। पी तो अनसैचुरेटेड है ना, तो
सी पूछा है कि अगर हम इसको जलाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारा धुआं निकलेगा, सूटी फ्लेम निकलेगा, क्योंकि अनक्लीन फ्यूल है। सी ऑप्शन है, नेम द प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म ऑन बर्निंग कंपाउंड पी इन एक्सेस ऑफ एयर। बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा, बहुत सारा सूटी फ्लेम निकलेगा, बिकॉज इट इज अनक्लीन फ्यूल, इट इज अनक्लीन फ्यूल। 5 नंबर बताओ, मिल जाएगा आपको ऐसे फ्री फंड के, नहीं मिलेगा। रोशन जी क्या लिख रहे हैं, सर आई विल कम एट 3 फॉर साइंस। बच्चे बताते हैं हम 3 बजे आएंगे, कोई दिक्कत है, 3 बजे हम 3:30 बजे छोड़ देंगे भाई, मैं तो अपने शेड्यूल से चलूँगा ना। और क्या बताया इन्होंने मैसेज पर, भाई आजकल बच्चे बहुत से हैं। आई कांट कम टुमारो बिकॉज, अच्छा ठीक है, आई मे बी कम इन द इवनिंग टुमारो। ओके बॉस, और पार्ट पे आते हैं। इस पे बड़े अच्छे से क्वेश्चन है, इसमें सारे करेंगे हम, ठीक है। हम इसको एज अ पेपर तो नहीं कर रहे, असाइनमेंट कर रहे हैं, तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। 2 क्वेश्चन कार्बन के इसमें। लेट्स कम टू द कार्बन। इसको लगाने का ऑप्शन होता तो यूज कर देते हैं हम। एनीवे लेट्स, आप सुनिएगा, ठीक है, मैं बहुत ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन कर दूं, नेक्स्ट कर दे, गुड। अगेन अ कार्बन पी इज फाउंड, पी एक कार्बन कंपाउंड है, टू बी न्यूट्रल व्हेन टेस्टेड विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जब हमने इसको रेड लिटमस पेपर से टेस्ट किया तो भी कुछ नहीं हुआ, और ब्लू से किया तो भी क्यों नहीं कुछ हुआ, मतलब ये न्यूट्रल कंपाउंड ऐसा कह रहा है। तो कोई ना कोई सॉल्ट होगा ये, जब न्यूट्रल है तो। आगे पढ़ते हैं। अ गैस देन बर्न विथ पॉप साउंड। कह रहा है इस पी के साथ जब कोई मेटल रिएक्ट कर रहा है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। तो पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अभी कराया है 2 मिनट पहले। देविक बताएगा, देखें कितना बिग ब्रेन है। पी बताना है क्या, H2 गैस तो बन रहा है, वो तो चलो लिख दिया मैंने यहाँ पे। अभी आज ही के लेक्चर में है, पिछले स्लाइड में। इन दोनों बालकों से पूछूंगा, तुम भी बताओ। सब लोग अपने अपने नोटबुक में रिएक्शन लिखो। पी न्यूट्रल है, ठीक है, यहां पे लिख दिया गया कि पी क्या है, न्यूट्रल है। तो जब ये न्यूट्रल है तो कोई सॉल्ट ही होगा ना, और भी कुछ हो सकता है, सॉल्ट के अलावा भी हो सकता है। और क्या न्यूट्रल होता है, सोचना दिमाग से, सॉल्ट के अलावा भी कुछ हो सकता है, ये केवल सॉल्ट नहीं, कुछ और भी होगा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, वैसे मेरे पूछ लें, देखते कितना रिटेंशन है क्लास में। रिटेंशन भी तो देखना है, कितना ध्यान से सुन रहे हैं तुम लोग। मैं वैसे ही, पॉप तो साउंड है इसका, बर्निंग कैंडल जब लाएंगे ना, पॉप इसी का साउंड है, हाइड्रोजन का ही। प्लस छोड़ दो, बोल जाओ इसको प्लस। क्या हुआ, कंसंट्रेशन नहीं था क्या जब पढ़ाया था? तो मैंने क्या है, मैं कसम से कह रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा कमरा है, ये बंद कर दूंगा तुमको। ये मेटल है NaOH, ये तो बेस है। क्या बात कर रहे हो, मेटल तो क्या होगा, एक कंपाउंड, एक एलिमेंट होगा ना, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम। गजब गधा हो, ये रहा थर्ड। अल्कोहल न्यूट्रल नहीं है, नहीं तो लोग पीते कैसे। यही है थर्ड रिएक्शन। तो पी क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। आगे क्या पूछा है इसमें, कई पार्ट्स पूछे भैया, 5-6 पार्ट पूछा हुआ है। तो हो गया, रिएक्शन लिखा है, हो गया रिएक्शन। फिर पूछा है कि अगर इसी पी को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा। ये रहा सी पार्ट, क्या होगा बताओ। राइट द इक्वेशन, ठीक है। ओके, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ फ्लेम दैट Q प्रोड्यूस ऑन कंबशन। ये Q है इस समय, ये क्या बन गया, इसको जब जलाएंगे तो कैसा कंबशन होगा, धुआं निकलेगा, सूटी फ्लेम। व्हाट इज लाइकली टू बी ऑब्जॉर्ब ऑन हीटिंग पी। पी को अगर हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, क्या होगा, एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टरिफिकेशन। तो ये भी देख लो, वैसे बता दिया मैंने, फिर लिख देता हूं ऐसे, एस्टरिफिकेशन। तो आपके पास क्या था, अल्कोहल, ये पी है हमारा, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम एसिड का, ओइक एसिड का, CH3COOH। याद रखना, ये 2 कार्बन का, ये भी 2 कार्बन का होगा, तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा।
एस्टर का फॉर्मूला लिखते समय याद रखिएगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप CO होता है, हमेशा आएगा ये, ठीक है। और क्या बनेगा H2O एस्टर। इसका एक कॉमन नाम, इसका केमिकल नेम है, बताना क्या है, इथाइल एसीटेट नाम है क्या इसका, चेक करो, लिखवाया, हाँ एस्टर का नाम है, चेक करो, इथाइल एसीटेट नाम है इसका। एस्टर तो कॉमन नेम है इसका, केमिकल नेम क्या है इसका, इथाइल एसीटेट, चेक करो, लिखवाया है मैंने, इथाइल एसीटेट। ये वही एसिड है, नाम है इसका, लिख लो इथाइल एसीटेट, एस्टर का नाम है इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। याद रहेगा, नहीं याद रहेगा बताओ, इथाइल एसीटेट। बस 5 मार्क्स मिल गए आपको। फोर मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 9 नंबर का कार्बन दिख रहा है मेरे को अभी फिलहाल 2 ही सेक्शन से। आपको 3 कार्बन दे दिया गया बना के बड़े डिजाइन से, बोला इसको कंप्लीट करो और इसका नाम बताना, कुछ ऐसे बना हुआ है। लिखा हुआ है दिस इज द स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन, 4 कार्बन का। क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो इज अ 4 कार्बन स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फिल द हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन फिल भरो और फिल करके ये पहले तो फिल करो, फिल करेंगे तो इसको फिल करेंगे हम पहले, इसके पास कितना हाइड्रोजन आएगा 3, इस भाई साहब के पास कितने आएंगे, इस भाई साहब के पास 3, और ये वाले भाई साहब के पास कितने आएंगे। फिर कह रहा है, पूछा है क्या ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, हाँ सैचुरेटेड है, ठीक है। नाम क्या है इनका, हाँ हाँ बोलो, 2 क्या नाम है, हाँ करो काम, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, 2 मिथाइल प्रोपेन। कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसका एल्कीन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, एल्कीन बन सकता है ये, कहीं डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो हाइड्रोजन हट जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा और क्या, ये बन गया। तो 2 और 3 4, क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल। तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा है ये वाला ब्रांच वाला डाउट, ब्रांच देखी है ना, ब्रांच में देखी कार्बन लटका हुआ है ना, इसको घुमा के ऐसे बना दो ना, ऐसे बना दो लो, तो इथाइल, ये लगा ना ब्रांच, ये लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन, ये सेकंड नंबर पे एक कार्बन की ब्रांच। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्केन से तो बनता है, 1 हाइड्रोजन लेस। व्हाट इज एल्काइल ग्रुप, मुंडी हिला ऐसे ऐसे है ना, बियर बाइसेप जैसा, समझ कुछ नहीं आता है, देखा तुमने बियर बाइसेप वाला, जानते हो बियर बाइसेप कौन है, रणवीर इलाहाबादी, वही कैसे मुंडी हिलाता रहता है, ऐसा लगता है कितना इंटेलिजेंट आदमी है, गधा आदमी, ठीक है। CH4 क्या है ये, देखो सही बात है, मैंने ना बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, जितने गधे उतना पैसा कमा रहे हैं, सही बात नहीं है। एक और ही को देख लो, क्या करता है, फोटो खिंचवाता है, कोई कला है उसके अंदर, ठीक है, लीवर, आई एम लीवर, योर किडनी, ऐसे कि जितने लोग को देख लो, वो एक वो है बंदा राम भाई सारे ने, क्या कितना पढ़ा लिखा है वो, एजुकेशन देखो, हम ये नहीं कह रहे क्या काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी में कल से माइक लो, जाओ मंडे मार्केट का ब्लॉग बनाओ, कल से ब्लॉगर बन जाओगे। एक तो फूड ब्लॉग में देखता हूँ, भैया क्या बना रहे हो, शोरमा बना रहे हैं, इससे पहले कभी शोरमा बनता ही नहीं था जैसा लग रहा है, और उसमें व्यूज 7 मिलियन व्यूज। एक लड़की है, मैं देख रहा था कल ब्लॉग उसका, और जितने भी ये जैसे लक्ष्मी नगर स्टूडेंट हब है, वहाँ पे जितने स्टॉल हैं सबको, भैया क्या बना रहे हैं, अरे देखो क्या बन रहा है बट उतने ही कम पढ़े लिखे हैं वो। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने, तो एक हाइड्रोजन खाली हो गया ना, तो ये क्या बना, एल्काइल ग्रुप।
इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, इसका CnH2n+1। नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है, मीथेन, क्या नाम है, और इसका क्या नाम है, मिथाइल। तो तुम ध्यान से देखो, ये CH3 नहीं है, CH3 है ना। अब मान लो 2 लग जाता, यहाँ 2 हो जाएगा, तो इसको जब पूरा गिनोगे तो ये होगा C2H5, फिर यही सेटिस्फाई कर रहा है ना, यही वाला, तो इथाइल। 2 से ज़्यादा नहीं आएगा आपके में, लेकिन कार्बन चेन थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका था फ्री फंड के 5 मार्क्स का, बस ये तो आसान है। और कुछ क्वेश्चन भी अटैच किया मैंने, क्वेश्चन से ही होगा रिवीजन। अब एक क्वेश्चन आया था उसके में मानसस्थली में आइसोमर का, तो लैंग्वेज देखना कैसे था, आइसोमर नहीं पूछा था, लिखा पूछा आइसोमर था, वर्डिंग आइसोमर की नहीं थी। PDF खोलनी पड़ेगी, पहले यही बता दो। हाँ यही तो है, हाँ चलो ये नहीं है वैसे, आइसोमर का देखना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन उसका मॉडर्न का, ये मायरा का काम है, काटने वाला काम। हाँ जी, करते हैं डिस्कस इसको। कोवेलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाई। यहां से क्वेश्चन याद रखना, एक और क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। लक्ष्मण सिंह में डिफरेंस टेबल दिया है, क्यों होता है भाई बताओ। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, एक ही रीजन लिखना है एक नंबर का। ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, सब लोग बताओ, बनाओ साइक्लोहेक्सेन बनाओ, सब लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाओ साइक्लोहेक्सेन का। ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, केवल स्ट्रक्चर बनाओ और नंबर ऑफ बॉन्ड गिनो। नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब वो डंडी कितनी बन रही है, ठीक है, उसको भी गिनेंगे। और क्यों, यहाँ पे क्या बैठा है, कार्बन, ये सब कार्बन, डॉट मतलब कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। इनके साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन, 2 डंडी बन गए, कितनी हाइड्रोजन जुड़ेगा, 2, हर जगह 2 बैठेगा। फॉर्मूला है C6H12। चलो आपके तसल्ली के लिए कार्बन भी बना देते हैं, यहाँ बच गया एक। साइक्लोहेक्सेन, कितने बॉन्ड है इसमें, बॉन्ड गिना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 18 बॉन्ड। कितने बॉन्ड है, 18 बॉन्ड। क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड कर देना होता है, 12 + 6, 12 + 6 हो गया, बॉन्ड आ गया, हमने काउंट कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया। नेम द फॉलोइंग, नाम लिखना है, पहले का नाम क्या है, 4 कार्बन है और Al है, प्रोपेनल। बी प्रोपेनोइक एसिड, मैं लिखा हुआ बोल दे रहा हूँ, ओइक है ना, फर्स्ट वाले में तो OOH बॉन्ड है, ये नहीं समझ आया, इसमें कितने डबल बॉन्ड है, अरे डबल CO है ना, ओइक ग्रुप है, तो ये है, इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। इसमें CHO है, 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। इसमें CO बीच में है, तो नाम क्या हो गया, ऐसा पेपर आएगा तो फुल में फुल, 5 है 5, मिल गया 5 नंबर। ये डीनेचर्ड अल्कोहल का क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, मिथेनॉल मिला ना, पैराडीन कैसे कहना। कह रहा कि अगर क्या लिखा है, राइट द इक्वेशन, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम मेटल इथेनोइक एसिड। ये है क्या वैसे, कंपाउंड ए है क्या, मिट गया क्या कहीं पे, कंपाउंड ए है क्या, अल्कोहल है, अल्कोहल से ही कराना है, चलो नहीं है तो फिर अल्कोहल ही है। ये क्या है, तो एक बार सोडियम से करेंगे तो भाई हाइड्रोजन गैस वाला, एथेनोइक से करेंगे तो एस्टर बन जाएगा।
28 सिंपल एल्कोहल का इथेनॉल का क्वेश्चन है कि MnO4 की जगह पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज़ कर सकते हैं, एसिडिफाइड, ये भी वही काम करता है। क्या काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग। सेम क्वेश्चन है ना, ये पेपर का क्वेश्चन है। स्पोनिफिकेशन अभी मेरे से आते ही कोई पूछा था तो मैंने बताया था, है ना। होमोलॉगस भी बता दिया था। कर लोगे? 28 था ना, हाँ 28 तो हो जाएगा ना। गुड। नेक्स्ट टॉपिक लिखो होमोलॉगस, अरे आइसोमर। क्वेश्चन कहाँ चला गया इसका पेपर? ऐसा दिखता नहीं है मेरे को। ये तो वही वाला है ना 28। यार दिमाग देखो ध्यान से, इन्होंने C2H6OH लिख दिया है क्या? अल्कोहल ही तो है। H के साथ 6 लिख दिया ना, इसको कहते हैं कंप्रेस फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्मूला। तो वहाँ दिमाग नहीं काम करेगा। व्हाट इज दिस? है क्या ये? C2H5OH है क्या? है नहीं है? लो बना के देख लो। C2H5OH, इसमें कितने कार्बन है? हाइड्रोजन कितने? 5 और 1। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो दिमाग घूम जाएगा। तो सोडियम के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम एथोनेट एथोक्साइड सॉरी, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा विद पॉप साउंड। व्हाट इज एस्टर? लिख लोगे? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दें। हाँ पूरा क्वेश्चन लिख दो, पूरा लिख दो इथेनॉइक एसिड के साथ बना के, सब लिख देना जितना पता है। 28 हो गया। 2 नंबर का आया है सोडियम ऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर बनाना। बना लोगे? बनाओ। Na2O का बनाओ। तुम्हारा देविक चेक करूंगा मैं। 27 का फर्स्ट। मैं सही बता रहा हूँ, तुम पूरा बियर बाइसेप को मैं बता रहा हूँ। रणवीर इलाहाबाद इतना कॉन्फिडेंस से मुंडी लाता है, फिर रात समझ नहीं आता है इसको। बताओ Na2O का बनाओ डॉट स्ट्रक्चर। ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड। पेपर में ऐसे ही लिखोगे तुम? इतना बड़ा ऑक्सीजन है, इतना बड़ा एन है, 0 मिलेगा। 11 क्या हुआ? गया ना?
कॉन्फिडेंस, ABCD नहीं आता है इनको, बेसिक सी चीज़ें नहीं आ रही है, बताओ क्या करेंगे जीवन में। मैं हाई फाई पढ़ाता जाऊँ और बेसिक चीज़ें ना आता जाए। किसी ने मुझसे कहा था सर आपको पढ़ाते हो हाई फाई हो, बच्चों का लेवल बहुत स्लो है, आप थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ाओ। यहीं पे आ गए तुम, ओके सॉरी, कोई बात नहीं। सोडियम, पहले मैंने बोला था ना आपको कि आपको कैटायन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। डोनेट इलेक्ट्रॉन, अगला क्या है, ऑक्सीजन, गेन इलेक्ट्रॉन, कितना 2, ठीक है। इसको ऐसे भी दिखाना बेटर होगा, ऐसा मत दिखाना, एटॉमिक नंबर मत लिखना, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में लिखना। ये हो जाएगा आपका 2,8, ये हो जाएगा 2,8, ले लेना इलेक्ट्रॉन। अब डॉट दिखाना है, ये पहला काम करना, तभी 2 नंबर मिलेगा, ऐसे थोड़ी 2 नंबर मिलेगा। क्या लिखा है, आइडेंटिफाई कैटायन एंड, बहुत होशियार लोग ये वाला काम नहीं करेंगे, तो 1 नंबर इसका है। अब यहाँ पे प्लस एरो, अगर आप एक एन लिख दो तो 2 का ब्रैकेट, नीचे नहीं लिखना है, एन ब्रैकेट के बाहर 2, वही लिख रहा हूँ मैं, बाहर ही लिखेंगे, यहाँ जगह रह गई, यहाँ ऑक्सीजन लिख दो, नीचे लिख दूँ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो डॉट स्ट्रक्चर है, ये आयनिक बॉन्ड है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एमसीक्यू में भी आया था सेंट थॉमस में। किसमें था आइसोमेरिज्म, किसी के में तो था। हम्म 34th का बी, 34th का बी, ड्रॉ द डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ 5 कार्बन एटम इट्स मॉलिक्यूल। मतलब कुल मिला के आपको 5 कार्बन मैं दे देता हूँ, कितने पॉसिबल आप वो बना सकते हो, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर। कुल मिला के आइसोमेरी तो पूछ रहा है, बनाओ 5 के। अच्छा ये एल्केन है तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C5H12, C5H12। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है भैया मैं इतने पेपर डिस्कस कर दे रहा हूँ, नंबर आने चाहिए, ठीक है। इससे बेस्ट रिवीजन नहीं हो सकती कि सारे पेपर हम करवा रहे हैं आपको, जितने स्कूल के हो सकते हैं इतने पेपर, सैम्पल पेपर कोई नहीं करा रहा है। इस पूरे करोल बाग में इतना हमें पता है, हर तरह के बच्चे का अपडेट है मेरे पास, हर इंस्टीट्यूट का अपडेट है मेरे पास कि कौन क्या कर रहा है। तो बी पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्पोनिफिकेशन बताना है, अरे आइसोमेरिज्म। तो पहले बताओ आइसोमर होता क्या है, डेफिनेशन बताओ।
सेम केम का फॉर्मूला बट डिफरेंट, तो उसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है, फिजिकल भी बदलती है, इसीलिए इनके यूजेस बदल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको C5H12, 5 कार्बन कह रहा है ना, और चूंकि ये सैचुरेटेड है तो सैचुरेट होता क्या है, एल्केन है ना, तो एल्केन का फॉर्मूला होता क्या है, C1H2n+2, N = 5। चलो बनाओ, 3 नंबर का है आइसोमर, 3 मार्क का आइसोमर आया, बनाइए सब लोग पॉसिबल आइसोमर। पहले सिंपल बना लो, फिर उसके बाद देखिए कार्बन छोटा करते जाओ, और जो फ्री होता जाए उसको चेन में लगाते जाओ, ब्रांच में। सबके पास कार्बन वाला हैंड आउट है, जो ये डिस्कस कर रहा था, देविक के पास जो था, नहीं है? मोबाइल में तो है सबके पास ये वाला, अभी करना है आप लोग को, यहीं पे ही बता रहा हूँ कौन सा। खोल जाओ भाई, क्या टाइम लगा रहे हो, ये रहा, ये वाली, ठीक है, केमिस्ट्री कार्बोनेट्स कंपाउंड, ठीक है। इसमें टोटल कितने पेज के हैं देविक? 7 या 8 पेज का होगा। ये पीरियोडिक वाला नहीं करना है, यहाँ तक करना है 43 तक, ठीक है। तो 1 मार्कर आप छोड़ सकते हो क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा है, ओरली कर लेना। आप शुरू करोगे 2 मार्कर से, यहाँ से, तो 20 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, तो बच्चे 23 क्वेश्चन है ना, तो 23 क्वेश्चन आज ही करके जाना है। ये मोबाइल में मिल जाएगा, मैं यहीं पे ओपन कर दूंगा, स्क्रीन स्क्रॉल करके देख लेते रहना, ठीक है। ये चलता रहेगा इसमें, अगर मोबाइल नहीं है तो ये जस्ट स्क्रॉल, ठीक है। बंद किया जाए, काफ़ी बड़ी वीडियो